नमस्कार, मैं पाटनी तालुका मालेगांव जिला नासिक से मधुकर आयरे बोल रहा हूँ। आपको ज़रा अनार के बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ। मैंने जो अनार लगाए ले वो अनार के जो पेड़ मंगाए थे वो मैंने 8 बाई 12 पे लगाते, कोई 9 बाई 12, कोई 13 पे लगाता, जिसकी वजह से बरजाई वैसे लगाते। मैंने 9 बाई 12 पे पेड़ लगाए ले। उसमें मैंने करीबन उसको जब खड्डा खोदा, खड्डे में मैंने फॉस्फेट, विमिक, सेंद्रीय खत में से सेन खत लगाया। वो पेड़ को मतलब ड्रिप बनाई, ड्रिप से उसको पानी डलवाया। उसको करीबन बड़ा करने में 1 साल 1.5 साल में हम बार पकड़ सकते हैं उसका पहला अगर बार आया तो उसमें करीबन 10 या 12 किलो का माल निकल सकता है। अगर जैसा बड़ा हुआ 2 साल या 2.5 साल 3 साल का अगर हो गया तो उसमें 20 या 25 किलो का माल निकल सकता है। पेड़ अगर 15 महीने का हुआ तो उसका बार हम मई में पकड़ते हैं। मई में बार आने के बाद उसको खत पानी वगैरह, सेन का खत वगैरह 1840 या 10-20 उसमें हम मिक्स करके दोनों तरफ से खड्डे में लगा बीज में दबा देते हैं। उसके बाद वो 1 महीने के बाद उसको मतलब पानगल होने के बाद उसको बार फुल सेटिंग का बार आता है। वो करीबन 40 दिन में उसकी फुल सेटिंग हो जाती है। फुल सेटिंग होने के बाद उसको ज़रा सा फल बड़ा या होने के बाद उसको दवाई वगैरह मतलब M45 वगैरह कीटनाशक कोई भी चालू करना पड़ता है शुरू में। उसके बाद अगर बाहर 2 या 2.5 महीने का हो गया, उसमें फसल अगर अच्छी दिखने लगी तो उसमें और ड्रिप की दौर से 19 052 34 वगैरह अपन ड्रिप से लिक्विड में देते। वो बार जब जैसा जैसा बड़ा होता है उसके बाद में वो फसल जैसे आती रहती है वैसा अपन खर्चा लगाते हैं। खर्चा लगाने के बाद अगर वो 15 महीने का पेड़ है तो करीबन 10 या 12 किलो तक अपने को उत्पन्न मिल सकता है। तो उसके आगे अपने को ज़्यादा करके पेड़ अगर जैसा जैसा बड़ा होता है वैसा वैसा अपने को उत्पन्न मिलता रहता है। हाँ, पेड़ छाटने के टाइम में पेड़ छाटने के बाद उसको पानगल की दवा मारने के बाद उसको उसकी पत्ती गिर जाती है। पत्ती गिराने के बाद उसको फिर बोरडो वगैरह ऐसा कुछ चूना मुरचूक का हम मारते हैं। उसके बाद बाहर पकड़ने के बाद जैसे उसको 20 या 25 दिन में पत्ती आती है। पत्ती के हाथ में 20-25 दिन में फुल सेटिंग निकलने लगता है। फुल सेटिंग जब निकलती रहती है उसके बाद में फिर वो M45 वगैरह 22 टीम ऐसी कोई दवा मारते रहते हैं, जिससे वातावरण की वजह से कोई फसल ख़राब ना हो। पेड़ को जब पानगल मारते हैं ना कीड़ाकरण की, पत्ती गिराने के बाद जब उसको बोरडा का हाथ हुआ ना, बोरडा का हाथ होने के बाद जब उसको जो पत्ती दिखने लगती है तो उसको करीबन 20 या 25 दिन लग जाते हैं। जब फूल निकलता रहता है तो उसको सेटिंग होने में करीबन 40 दिन लगता है। 40-45 दिन में जब गांठ सेटिंग होती है तो उसको डोज भरना पड़ता है, या तो 1846 हो, 12-26 हो, ऐसी कोई भी, या तो सेनकत हो, लिक्विड में से ड्रिप में से कोई भी लिक्विड दे सकते हैं। वो सेटिंग होने के बाद उसको जब जैसे जैसे फल बड़ा रहता है उसको फिर 8 दिन में कोई भी अपने को कीटनाशक हो या बुरशीनाशक हो उसको दवाई करीबन मारने पड़ती है। वो दवाई मारने के बाद उसको जैसी जैसी गांठ बढ़ती जाती रहती है उसको अपन हमेशा डोज चालू करते रहते हैं। 2-3-2.5 महीने का अगर फल हो गया तो फल में कोई अगर ऐसी कोई बीमारी आती रहती है, खरड़ा वगैरह आता है, प्लेग आता है। अगर खरड़ा अगर आया तो उसको कोर कवच मारने का, प्लेग वगैरह जो आया तो उसको आर्मिस्टार, कैब्रिटाप ऐसी दवाई मारते रहने की। और 15 दिन के बाद जैसे बादल के वातावरण रहे जैसे वैसे वो प्लेग का अटैक हो सकता है। और बारिश की अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उसके ऊपर खरड़ा का अटैक हो सकता है। इसकी वजह से अपन ने जो खरड़े के ऊपर जो दवाई बोली है उसको कोर कवच बोलते हैं। अगर बादल ज़्यादा निकल गए तो उसके ऊपर प्लेग का अटैक आ सकता है। तो प्लेग का कभी अटैक आया तो उसके ऊपर कैब्रिटाप हो या आर्मिस्टार हो, एंट्राकॉल फालिकर हो, ऐसी दवाई मारते रहना पड़ती है। उसके बाद जब फल 5-5.5 महीने तक आया तो उसके ऊपर वो नैसर्गिक आपत्ति से उसके ऊपर कॉपली का भी आ सकता है अटैक। कॉपली जब आती है तो उसको फिर ज़रा सी कीटनाशक दवाई मारनी पड़ती है। उसके ऊपर वजह से वो पाकोली ज़रा सी कम हो सकती है। लेकिन रात दिन मेहनत करने के बाद उसको पाकोली को पकड़ना ही पड़ता है किसानों को। वो 2 महीने बहुत कठिनाई रहती है, वो 2 महीना कठिनाई से वो निकालना पड़ता है। उसके बाद अपने को अगर हाथ में फसल हाथ में मिलती है
माल जब निकलने के टाइम में आता है तो अपने को जब माल का रेट अगर अच्छा मिल जाता है तो अपने को मार्केट जाने से पहले अगर अपने खेत में अगर ये व्यापारी अगर आ गया तो उसमें करीबन अपने किलो के पीछे 20-25 रुपये खर्चा बच जाता है। उसने अगर 40 में मंगा तो अपने को करीबन वो 50-55 में गिर जाता है। अगर उसने 45-55 तक मांगा तो 60-70 में अपने को गिर सकता है। इसलिए पेड़ के ऊपर अगर 25 या 30 किलो माल निकला तो 40 भी गया तो अपने को परोड़ता है। लेकिन पेड़ के ऊपर अगर माल कम निकला तो फिर वो अपने को फसल में थोड़ी सी तकलीफ होती है। फिर भी अनार 40 रुपये भी गया तो कोई कम रेट नहीं हो सकता है, उसमें अपने को अच्छा दाम मिलता है और ये फसल अच्छी है। इसको अपने अनुसार अच्छा अगर ध्यान दिया तो फसल में अनार अच्छा आ सकते हैं। मैंने ये पौधा 2.5 एकड़ में लगाए ले। 2.5 एकड़ में करीबन मेरे 700 पेड़ बैठे ले और मेरे को मुनाफा अच्छा मिलता है उसका। ये पौधा लगाने के लिए ज़्यादा करके काली वाली और ज़रा सी भारी अगर ज़मीन रही तो इसमें अपने को ज़्यादा करके ये अनार का पेड़ इतना खास नहीं बनता। अगर हल्की ज़मीन रही, जब अपन उसको पानी देते हैं, पानी के टाइम में जो पानी अपन अनार का पेड़ लगाते हैं उसकी मूली तक पानी जाने को होना, वो पानी जब देते रहते उसको दिखने को नहीं होना, वो ज़मीन हल्की वाली अच्छी रहती है अनार के लिए। लगाने के टाइम में अपन पेड़ को जब पकड़ते वो टाइम में लगाने के टाइम में अपन शेनखत वापरते और उसके बाद में अपनों को रासायनिक में से 1261 हो, 1026 हो, 1846 हो, उसका डोज अपन एक पेड़ को करीबन आधा किलो तक भर सकते हैं। अगर अपने को लगानी हो तो प्याज वगैरह लगा सकते हैं। प्याज में अपने को प्याज की फसल भी अपने को अच्छी मिलती है और अनार का भी फायदा है, उसमें पेड़ बढ़ता है। उसको अपन जो प्याज को दवा खाद्य वगैरह लगाते हैं उसमें से वो खाद्य उसको भी मिलता है, अपना पेड़ को भी मिलता है। इसकी वजह से अपने को ज़्यादा करके लगाना हो तो प्याज ही लगा सकते हैं। अनार लगाने के टाइम में उसको करीबन खर्चा ड्रिप का एकरी को अगर पकड़ा तो करीबन 20,000 तो ड्रिप को लग जाता है, ड्रिप पाइप। और ऐसा अगर पकड़ा तो करीबन 40,000 खर्चा आ सकता है। 40 में से पकड़ लिया अपन ने 20,000 की ड्रिप पाइप वगैरह, 10,000 रुपये उसकी मजदूरी और पेड़, ऐसा करीबन जब छोटे रहते तो उसको 40,000 तक खर्चा आता है एकरी में। उसका बार करीबन 15 महीने तक, 15 महीने का पेड़ होने को होना तभी बार पकड़ने को होना। बार ऐसा पकड़ सकते हैं अगर बनाने वाला रहा बच्चे के जैसा, उसको अगर मेहनत किया बड़ा किया तो कोई लोग 11 महीने भी पकड़ सकते हैं। पर मेरे अंदाज से 15 महीने का पेड़ हुआ तो बार पकड़ने के लिए अच्छा रहता है। अगर अपन ने वो उसमें अगर कुछ अनार वगैरह लेने लगे, उसमें थोड़ी सी फसल कम भी आई, 10-12 किलो का भी आया तो पेड़ की तरफ अपना ख्याल अच्छा रहता है। इसीलिए अपने को फसल के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। पेड़ बढ़ते रहता है तो हर साल फसल मिलती रहती है। अनार में कोई तकलीफ अगर है तो थोड़ी सी है, ये खरड़ा वगैरह वातावरण की वजह से आया। तो मैंने जो अपने को मुलाकात में दवाई दी है वो दवाई का इस्तेमाल करते रहने का और अनार लगाओ।